नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में GSTR1 की सभी कंपोनेंट को बारीकी से समझ लिया था। ठीक है, आज हम लोगों के सामने बस दो ही टॉपिक रिमेनिंग रह गए थे GSTR1 में। एक HSN वाइज समरी और दूसरा डॉक्यूमेंट इशूड। ठीक है, तो हम लोग टैली प्राइम में जब भी कोई आइटम क्रिएट करेंगे तो उसको HSN कोड जरूर लिखेंगे। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया है कि HSN कोड कैसे फिल करते हैं, और मैं आज भी आप लोगों को बता दूंगा कि टैली प्राइम में कैसे फिट करेंगे। फिर उससे जो GSTR1 की रिपोर्ट बनेगी, उस GSTR1 की रिपोर्ट से हम लोग टैली पोर्टल पे जाकर के HSN वाइज समरी और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट इशूड है उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कोई आइटम हम लोग क्रिएट करेंगे टैली में तो HSN कोड उसका लिख देंगे। ये हम लोगों को मिल जाएगा, इसको ज़्यादा ढूंढने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी मिलता है, बाई चांस बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा, तो आप गूगल कर सकते हैं। उसके लिए आपको हर आइटम का HSN कोड मिल जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए एक HSN कोड बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर का 8471 होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, जब हम लोग कोई भी आइटम क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में तो सबसे पहले उस आइटम का नाम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पर आकर के सेट अल्टर GST डिटेल, इसको यस कर देंगे। और जैसे ही हम लोग यस करेंगे तो ये GST डिटेल फॉर स्टॉक आइटम ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उस गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, उसका HSN सेट कोड लिख देंगे। टैक्सेबल है तो टैक्सेबल ले लेंगे, नील रेटेड है तो नील रेटेड ले लेंगे, और साथ ही साथ उसमें हम लोग जो जितने परसेंट टैक्स है वो फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ मेन टॉपिक है हमारा ये HSN सेट कोड। ठीक है, इस जैसे ही हम लोग फिल करेंगे तो जो टैली प्राइम HSN सेट समरी की डिटेल बनाता है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। उसका HSN सेट कोड, उसका डिस्क्रिप्शन, UQC क्या होता है दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट का यूनिट होता है, जैसे पीसेस है, केजी है, लीटर है। ठीक है, उसी तरीके इस टैली वालों ने भी पीसेस को पी पूरा फॉर्म, मतलब ये UQC होता है। ठीक है, अभी हम लोग जब GST पोर्टल पे चलेंगे तो ये मैं आपको पूरा बारीकी से दिखा दूंगा। ठीक है, UQC क्या होता है, फिर टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई, टोटल वैल्यू, टैक्स का रेट क्या था, टैक्सेबल वैल्यू, और उसमें कितना सील था, कितना एस था, और टोटल टैक्स वाला। ठीक है, इसी तरीके जो डॉक्यूमेंट समरी होती है कि हमने उस मंथ में, जिस मंथ का हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कौन कौन से वाउचर्स और किस सीरीज से लेकर के किस सीरीज तक उसमें यूज किए हैं वो दिखा देता है। ठीक है, अगर हम लोग GST पोर्टल की बात करें तो दोस्तों ये देखिए, ये भी यहाँ पर भी पूरा सिर्फ HSN नंबर, डिस्क्रिप्शन उसका लिख देते हैं, प्रोडक्ट ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, और UQC यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि उसका पीसेस का PCS और फिर पीसेस की फुल स्पेलिंग है ना, तो ये लिख देंगे दोस्तों। टोटल क्वांटिटी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, उसका रेट कितना है, उसमें IGST, CGST और SGST कितना है, ये सारी चीजें फिल करके इसको ऐड करा देंगे और फिर नीचे जाके उसको सेव कर देंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और साथ ही साथ GST पोर्टल पे भी, और देखते हैं कि कैसे हम लोग HSN समरी और डॉक्यूमेंट इशूड को हम लोग GST पोर्टल पे कैसे फिल करते हैं। ठीक है, और चलने से पहले एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है तो गूगल में जाइए और @अनुराग तिवारी 7149 में आइए, और मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उनको स्टडी करिए और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं टैली प्रोग्राम की ओर। ये दोस्तों मैंने GSTR1 खोल लिया है टैली में, ये रिपोर्ट का नाम आप लोग देख सकते होंगे। इसमें ये देखिए दोस्तों, ये दो समरी दिखा रहा है, एक HSN सेट समरी और दूसरा डॉक्यूमेंट समरी। ठीक है, जैसे ही आप HSN सेट समरी में क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी समरी हमारे पास आ गई है। अगर हम लोग फिर से अगर इसको इंटर करते हैं, ठीक है, तो ये किस पार्टी को बेची गई है, ठीक है, उसमें क्या सेल इनवाइस है। ठीक, अगर हम लोग फिर इसको इंटर करते हैं
और यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और हम इसको इंटर करते हैं, ठीक। और ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल पे आते हैं, तो देखिए दोस्तों मैंने इसका ये HSN सैक यहाँ पे रखा था। अब मैं प्रिंटर जितनी बार भी बेचूंगा, उनको इससे मतलब नहीं होता है कि प्रिंटर चाहे आप 2 बार बेचे 3 बार बेचे, ठीक है। मेन मकसद ये होता है कि ये जो HSN सैक है 8471, इसमें एक बिल भी हो सकता है और उसके साथ ही साथ 10 बिल या 100 बिल भी हो सकते हैं। उन सबको जोड़ करके हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे उसको फीड कर देते हैं। इसी तरीके दोस्तों ये होती है डॉक्यूमेंट समरी। इसमें देखिए हम लोगों ने अभी सिर्फ सेल्स वाउचर ही इसमें मैंने फीड किए हैं, तो ये सेल्स वाउचर की सीरीज 1 नंबर से शुरू होकर के कहाँ तक गई है, 5 नंबर तक। तो टोटल नंबर ऑफ वाउचर 5 होगा, इसमें कैंसिल्ड 0 है और नेट इशूड 5 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने जीएसटी पोर्टल पे और इसको फिल करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं अपने जीएसटी पोर्टल पे आ गया हूँ, मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद 655 124 हम लोग कैप्चा कोड डाल देंगे और लॉगिन कर लेंगे। फिर रिटर्न डैशबोर्ड में आएंगे और जिस भी मंथ का हम लोगों को फाइल करना है उसको सर्च कर लेंगे। फिर GSTR1 में जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे हम लोग इसका HSN कोड लेते हैं, ठीक है, जैसा कि ये पूछ रहे हैं 8471। फिर यहाँ पे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, मतलब ये क्या चीज है, ठीक है दोस्तों। और UQC पीसेस के लिए देखिए दोस्तों कितने UQC होते हैं, जैसे बैग को बैग्स, ठीक है, और बक्केल को बक्केल, बॉक्स को बॉक्स ही रहता है। बॉटल्स में अगर बेच रहे हैं तो BTL बॉटल्स, ठीक है। इसी तरीके अगर पीसेस ढूंढना है तो आप P प्रेस करिए, ये देखिए पैक्स का पैक्स है, पीसेस का पीसेस है, ठीक है। तो इसको UQC बोलते हैं, मतलब यूनिट क्वांटिटी कोड, ठीक है। ये जीएसटी में प्री डिफाइंड होते हैं और यहाँ से आप जिस भी, जैसे मीटर में बेच रहे हैं तो आप लोग MTR मीटर्स ले लेंगे, ठीक है। चूंकि ये पीसेस में बेचा गया है इसलिए मैंने PCS पीसेस वाला कॉलम ले लिया। इसके बाद देखिए दोस्तों टोटल क्वांटिटी भी टैली में लिख के आ रही है, हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है दोस्तों, 60,000, तो हम लोग यहाँ पे 60,000 लिख देंगे। अच्छा, रेट हमारा 18% है, 18% ले लेंगे। अब इसमें आई तो है नहीं दोस्तों, तो आई 0 रख देंगे। सी हमारा 5400 है और एस हमारा 5400 है, ठीक है। सेस को 0 करके यहाँ से हम लोग इसको ऐड करा देंगे और ये ऐड होते ही यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग दोस्तों इसको सेव करा देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए GSTR1 को पूरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, GSTR1 के विषय में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि उसकी जो कि जिस भी मंथ का हम लोग टैक्स पीरियड यहाँ पे लिख के आता है, अगर मैं मई मानूं तो जिस भी मंथ का टैक्स पीरियड हम लोग फाइल कर रहे होते हैं GSTR1 में, उसकी नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख होती है। जैसे मई की 11 जून होगी और जून की 11 जुलाई होगी। फिर इसमें दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि 11 टैब होती हैं और इन 11 की 11 टैबों को मैंने बिल्कुल डीपली से समझाया, ठीक है। टैली में भी एंट्री करके दिखाई और साथ ही साथ उससे हम लोग GSTR1 के पोर्टल में कैसे फिल करते हैं ये भी बताया। ये सारी डिटेल भर लेने के बाद हम लोग जनरेट समरी करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर यहाँ से सबमिट कर लिया आता है, सबमिट कर देते हैं और उसके बाद OTP पूछते हैं। OTP उस नंबर पर जाता है जो नंबर हम लोगों ने GST में रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिया था, मोबाइल नंबर पे भी जाता है और ईमेल पे भी जाता है। वो OTP हम लोग डाल देते हैं और इस तरह से ये GSTR1 सबमिट हो जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को अप्रैल का GSTR1 दिखा देता हूँ। मैंने इनका GSTR1 अप्रैल का फाइल कर रखा है।
ठीक है, जैसे ही आएंगे तो देखिए GSTR1 यहाँ पे नीचे फाइल लिखा आ रहा होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, जो जो डिटेल्स मैंने इसमें भरी हैं वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, और ये देखिए सिर्फ व्यू समरी हम लोग कर सकते हैं, ये पूरी एक समरी देख सकते हैं। ठीक है, तो समरी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने पूरा GSTR1 को फिल समझ लिया है। और एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल में विजिट करिए। मैंने यहाँ पर टैली का जो GSTR1 है और टैली में जो अकाउंटिंग की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको बड़ी ही डीपली और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, तो आप लोग यहाँ विजिट करिए। मैंने यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कैसे होता है, जीएसटी के क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे जीएसटी और टैली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कैसे उसमें वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्ड रूप में बताई हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।